गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था स्टेट ऑफ मैटर एंड हाउ कैन वी कन्वर्ट स्टेट ऑफ मैटर स्टोरी स्टेट। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था 3 स्टेट ऑफ वाटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिसमें हमने बताया था कि वाटर कैन कन्वर्ट 3 स्टेजेज। वाटर कैन चेंज इट्स स्टेट इन सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। आज मैं आपने बताने जा रही हूँ वाटर साइकिल, जिसमें मैंने 2 इंपॉर्टेंट आपको बताया था, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, जो कि दोनों वाटर साइकिल में यूज होते हैं। वाटर साइकिल, द सन हीट्स अप इन द वाटर इन द रिवर्स, पोन्ड्स, लेक्स एंड ओशन। जो सन है, जो सन की जो रेज पड़ती है नहरों पे, तालाबों पे, झीलों पे और सागरों में, वो पानी क्या बनता है, गर्म हो जाता है और भाप बनकर उड़ने लगता है। दिस वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर, और ये पानी गर्म होकर भाप में बदल जाता है। एंड राइज इन द एटमॉस्फेयर, राइज मतलब ऊपर उठता है, वातावरण में ऊपर उठता है। हाई अप इन द स्काई द वाटर वेपर कम इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड एयर। हाई अप इन द स्काई, जैसे ही ये ऊपर जाता है, जो वाटर वेपर है ये ठंडी कोल्ड कम इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड एयर, ठंडी हवा के संपर्क में आती है, उसके कॉन्टैक्ट में आती हैं, संपर्क में आती हैं, उसके साथ मिक्स हो जाती हैं। इट कूल डाउन टू फॉर्म टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। जब ये हवा के साथ संपर्क में आती हैं तो ये पानी की छोटी छोटी, टाइनी मतलब बहुत छोटी, ड्रॉप्स में बूंदे, पानी की छोटी छोटी बूंदे बन जाती हैं। दीज टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ज्वाइन टुगेदर, और ये टाइनी ड्रॉप्स, ये छोटी छोटी पानी की बूंदे आपस में इकट्ठी हो जाती हैं और क्या बनाती हैं, क्लाउड्स, बादल। टू फॉर्म क्लाउड्स, बादल बनते हैं, इस तरह से बादल बनते हैं। ऑन फर्दर कूलिंग, अब बादल बन गए और जैसे जैसे बादल ऊपर जाते हैं, आपको पता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर डाउन होता चला जाता है, उसी तरह जब बादल ऊपर जाते हैं तो और ठंडे हो जाते हैं। द क्लाउड्स बिकम हैवी, तो ये जो बादल हैं ये हैवी हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर पानी के ड्रॉपलेट्स हैं, ड्रॉप्स हैं, हैवी हो जाती हैं, तो इनसे इनका वजन सहन नहीं होता, ये अपने अंदर और पानी के ड्रॉपलेट्स सहन नहीं कर पाते। एंड फॉल ऑन द अर्थ एज रेन, और धरती पर पानी के रूप में, बारिश के रूप में धरती पर आ जाते हैं, मतलब इस तरह से बरसात होती है। द रेन वाटर रन बैक टू फिल द रिवर्स, पोन्ड, लेक्स एंड ओशन। इस तरह से जो पानी भाप बनकर समुद्रों से, सागरों से, झीलों से पानी भाप बनकर उड़ा था, वही वापस तालाबों में, लेक्स में, झीलों में और समुद्रों में वापस आ गया। अगेन द सेम साइकिल कंटिन्यू, इस तरह से ये साइकिल दोबारा कंटिन्यू होती है, लगातार ये साइकिल चक्र चलता रहता है, जिसको हम, क्योंकि चक्कर चलता रहता है इसलिए इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। मैं पिक्चर की हेल्प से आपको फिर बता रही हूँ। ये क्या है, सन, ये क्या है, ये रिवर है, ये इसमें दिखाया, ये कोई भी आप सोर्स मान लीजिए पानी का, ये इसने सागर दिखाया है। ये सन की हीट जब इस पे पड़ती है तो ये पानी, चाहे वो रिवर का हो, चाहे वो लेक्स का, चाहे वो पॉन्ड का हो, वो वेपर बनकर उड़ता है, भाप बनकर उड़ा। जैसे जैसे ऊपर गया तो ये क्या बन गए, ऊपर गया, टेम्परेचर कम होने के कारण ये टाइनी ड्रॉप्स बन गई, और टाइनी ड्रॉप्स जब इकट्ठी हो जाती हैं तो क्या बन जाते हैं, बादल, क्लाउड्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, क्लाउड्स। और जब बादल ऊपर जाते हैं तो जोर से ज़्यादा ठंडे के कारण वो अपने अंदर पानी का वजन सहन नहीं कर पाते, तो वो एज ए रेन, ये रेन आ रही है, आप देख रहे हैं, रेन के फॉर्म में धरती पर वो पानी वापस आ जाता है। अब ये लिखा है, क्लाउड्स कैन नॉट होल्ड बिग ड्रॉप्स ऑफ वाटर, जो पानी की बूंदे हैं, जो बिग ड्रॉप्स ऑफ पानी की जो बूंदे हैं, हैवी बूंदे हो जाती हैं, उनको क्लाउड सहन नहीं कर पाते। दीज वाटर ड्रॉप्स कम डाउन एज रेन, और इस तरह से पानी की बूंदे रेन के फॉर्म में धरती के वापस नीचे आ जाती है। यहाँ से पानी भाप बनकर उड़ना शुरू हुआ, चक्कर चला, यहाँ से चक्कर चला, बादल बने, बादल से फिर बारिश आई, बारिश से फिर पानी वापस तालाबों सागरों में आ गया, फिर ये चक्कर चला, इस तरह से एक साइकिल बन जाती है। ये साइकिल बन गई है जिसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। ये तो बेटा आपका चैप्टर यहीं फिनिश हो गया। इसके बाद आप एक्सरसाइज देखिए। पहला है, आज की डेट डाल लीजिए आप, शॉर्टेज ऑफ वाटर इन अवर बॉडी कॉज, पानी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, पानी की कमी से हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, कैंसर, जॉन्डिस या डिहाइड्रेशन। कैंसर नहीं होता, जॉन्डिस नहीं होता, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है, बताया था मैंने आपको, जिसमें ORS का घोल हम पीते हैं। विच इज द सॉलिड फॉर्म वाटर, पानी की सॉलिड फॉर्म क्या है, आइस, वाटर, स्टीम। आइस को टिक कर लीजिए।
ऑन हीटिंग वाटर चेंज इनटू, गर्म करने पर पानी किस में बदलता है? आइस में बदलता है, स्नो में बदलता है या स्टीम में बदलता है? स्टीम में बदलता है, भाप बनकर उड़ता है ना। कौन से प्लैनेट को विच वन इज कॉल्ड द वाटरी और ब्लू प्लैनेट? इनमें से 3 प्लैनेट के नाम दिए गए हैं, इनमें से किस प्लैनेट को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? तो ये है बच्चों अर्थ। क्या है? अर्थ। इसके बाद हमारे ट्रू फॉल्स आ गए हैं। वाटर वेपर हैज नो डेफिनेट वॉल्यूम, ये कह रहा है वाटर वेपर के जो स्टीम है उसकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम, वाटर वेपर हैज नो डेफिनेट वॉल्यूम। यस, ट्रू। ये स्टेटमेंट बेटा ट्रू है, टी कर लीजिए इसको। ट्रू, ट्रू। उसकी कोई डेफिनेट, आपको पता है गैस की कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती है, तो स्प्रेड हो जाती है। दूसरा है फिश एंड व्हेल्स आर वाटर एनिमल्स, पानी में रहते हैं। यस, ट्रू। प्लांट्स नीड वाटर टू मेक फूड, प्लांट्स को पानी चाहिए खाना बनाने के लिए। यस, ट्रू। आइस इज हैवियर देन वाटर, नो, आइस इज लाइटर देन वाटर। फॉल्स। वाटर हैज नो डेफिनेट शेप, ट्रू, क्योंकि इसका वॉल्यूम होता है, शेप कोई भी नहीं होते। मैंने बताया था पानी को जिस बर्तन में डालेंगे उसमें हम लिख सकते हैं। और बेटा ये डिफाइन है, इवेपोरेशन की डिफाइन आप यहाँ से लिख लीजिएगा, 1 नंबर डाल लीजिए। और जो कंडेंसेशन है इसकी डिफाइन आप यहाँ से लिख लीजिएगा। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये डिफाइन है, ये आप यहाँ से लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन और बचा है, इसमें लिखना है हु एम आई, बताइए मैं कौन हूँ। आई एम ए फॉर्म ऑफ वाटर बट यू कैन नॉट सी मी, मैं पानी की फॉर्म हूँ लेकिन मुझे आप देख नहीं सकते। क्या? वाटर वेपर, वाटर वेपर। आई फ्लोट इन द एटमोसफेयर एंड सम टाइम फॉल ऑन द अर्थ एज रेन, मैं हवा में एटमोसफेयर में फ्लोट करता हूँ और कई बार धरती पर रेन के फॉर्म में गिरता हूँ। कौन? क्लाउड्स। आई हीट अप वाटर, मैं पानी को गर्म करता हूँ। कहाँ? नहरों में, तालाबों में और समुद्रों में। सन। अब ये भर लीजिए। ये बेटा आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको लिखकर सेंड कर दूंगी। नेक्स्ट क्लास में हम आपको क्वेश्चन आंसर आपको समझा दूंगी। ओके बेटा, थैंक यू।